जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन जिंदाबाद, एम्प्लॉई एकता जिंदाबाद, एम्प्लॉई एकता जिंदाबाद, आवाज दो अम्बेडकर, आवाज दो। अम्बेडकर। स्ट्राइक का हमारा छठा दिन था लगातार। तो इस संदर्भ में आज हमें हमारी कोर कमेटी है, जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, उसको मैडम स्किना टू ने अभी बुलाया था। तो अभी हमारी जो मैडम के साथ टॉक चल रही है, निकल के ये आ रहा है संभवतः कि ये स्ट्राइक आज आखिरी दिन हो। मैडम ने बोला है कि आपकी जो मांगे थी, मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस भी कहा था कि आप लोग बड़े मेहनती लोग, आप लोग काम करते हो, दिन रात काम करते हो, अपनी सेवा देते हो, तो आपकी सैलरी कटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैडम ने ये आश्वासन दिया है हमें कि इस महीने की सैलरी नहीं कटेगी, जो आपकी सैलरी कटी हुई है वो भी वापस आपको मिलेगी एरियर के रूप में। और उन्होंने हमें ये भी बोला है कि जो डीडीओस, जो अफसर अपनी तानाशाही कर रहे हैं सैलरी को लेकर, आप हमें मेल कीजिए या अपने लीडरों के माध्यम से हमें बता दीजिए कि ये अफसर हमें डीडीओस तंग कर रहे हैं रिगार्डिंग 2.5 दिन की सैलरी, तो उन पे भी एक उचित कार्रवाई की जाएगी। मैं मीडिया बंधुओं का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिसने हमारी इस जेन्युइन डिमांड को उठाया। और लोगों को भी मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप कल से हॉस्पिटल संभवतः आ सकते हैं, क्योंकि जो मेरी ऊपर अपने कमेटी मेंबर से बात हुई थी थोड़ी देर पहले, उन्होंने यही बताया था कि सरकार ने 2-3 दिन का टाइम मांगा है, लेकिन हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी ने 3 हफ्ते का टाइम सरकार को दिया है कि इसमें कोई ऑफिशियल ऑर्डर निकल आया जाए। और 2.5 दिन का मसला हमारा ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने की कगार पे है। लेकिन हमने अपने प्रधान से बात भी की है कि मैडम से आप स्पेशली रिक्रूटमेंट रूल के लिए बात करें, क्योंकि हमारा जो अब मैं बार बार अपने हर वक्तव्य में यही कहता हूं कि 2.5 दिन की सैलरी तो हमें मिलनी है, ये हमारा राइट है, इसमें कोई हमें ले नहीं सकता। लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा है वो अब जो आग की तरह निकल रहा है वो है रिक्रूटमेंट रूल का। रिक्रूटमेंट रूल के लिए हमने अपने प्रधान से रिक्वेस्ट की है कि मैडम से बात करें और उसमें भी एक टाइम बाउंड मैनर से कैसे वो बनाने हैं, एक हमें टाइम दे दें, ताकि उसके बाद हम भी कुछ डिसीजन ले सकें कि हम 2.5 दिन सर्विस रूल के लिए हमें आगे क्या करना है। धन्यवाद। क्या अभी स्ट्राइक खत्म कर दी है आपकी तरफ? 99% तो अभी तक स्ट्राइक हमारी आज 2 बजे के बाद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी एक 99% हमारी ख़त्म है, समझ लो। मैं लोगों को जो दिक्कत आई है उसके लिए भी मैं लोगों से क्षमा मांगता हूं कि हमारी वजह से आपको जो दिक्कत आई है, आप कल से आएँ अपने हॉस्पिटल में। हम जैसे पहले आपके सेवा में उपस्थित थे वैसे ही उपस्थित मिलेंगे। थैंक यू। मिल चुका है कि ये हमारा रेक्टिफाई हो जाएगा। इस महीना 2.5 दिन की सैलरी आ जाएगी। जो पिछले जो भी है 1-2 महीने का वो एरियर के रूप में आ जाएगा। 2.5 दिन का तो वर्बली हमें एश्योरेंस मिल गया और हम इसके साथ खुश हैं और हम चाहते हैं कि ये रिटर्न में भी आए। जब तक रिटर्न में नहीं आएगा तब तक हम मान नहीं सकते इस बात को। एंड दूसरी चीज़ है हमारे सर्विस रूल्स को लेके 2.5 दिन का मसला जैसे ही हमारा सॉर्ट आउट होता है उसके बाद हम सर्विस रूल्स के लिए भी डिमांड करते हैं कि हमारे सर्विस रूल भी जल्दी से जल्दी फ्रेम में लाए जाएँ, पब्लिक डोमेन में लाए जाएँ। अगर वो नहीं आते हैं तो फिर हमें ऐसे ही स्ट्राइक पे बैठना पड़ेगा और पब्लिक फिर ऐसे ही सफ़र होगी। हम नहीं चाहते कि पब्लिक सफ़र हो, इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कंसर्न अथॉरिटी से कि प्लीज़ जैसे 2.5 दिन का मसला विद इन टाइम 6 दिन में अगर वो सॉर्ट आउट हो सकता है तो हमारी सर्विस रूल का मसला भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, उस पर भी बात हो और वो भी विद इन टाइम एक हमें रिटर्न एश्योरेंस मिले कि इतना टाइम में सर्विस रूल्स आ जाएंगे। अगर हम उस टाइम फ्रेम में नहीं आते हैं तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम फिर से स्ट्राइक पे बैठेंगे। थैंक यू सो मच, बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। और कल से हमारी OPDs रिज्यूम हो जाएंगी। पब्लिक से हम यही कहना चाहते हैं कि कल से OPDs रिज्यूम हो जाएंगी। जिनको जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम वो OPDs में विजिट कर सकता है। थैंक यू सो मच।